प्राचीन काल में जब पानी की खोज में खुदाई की गई एक वृक्ष के नीचे, तो उनको एक बक्सा मिला। बक्से में क्या मिला और उस पे क्या लिखा था? बक्से पे लिखा था बर्बरीक। जब उस दौरान के राजा को वो बक्सा मिला तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, और भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को क्या ऐसे वरदान दिए थे जिसलिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया का एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा स्थान जिसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वरदान दिए गए बर्बरीक के कलयुग में पूजा जाता है। तो आज इसी सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं और आप सभी को हम दिखाने वाले हैं कि खाटू श्याम के मंदिर में कितनी भीड़ लगती है, कितने भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने, इसके पीछे का राज क्या है, बर्बरीक आखिर खाटू श्याम कैसे बने। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दरअसल दोस्तों बात कुछ ऐसी है, जब महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध का ऐलान हुआ, तो बर्बरीक जो कि घटोत्कच के पुत्र थे, उन्होंने भी इस युद्ध में शामिल होने की रुचि रखी। तो उनको बताया गया कि युद्ध में भगवान श्री कृष्ण तो जानते ही थे कि कौरवों की हार होगी, परंतु तो भगवान श्री कृष्ण सोचे क्या करें अब। उस बर्बरीक ने अपने माँ से आज्ञा ली। तब उन्होंने कहा, हे माँ मुझे आज्ञा दीजिए, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, सोचने लगे अब बर्बरीक तो पूरा युद्ध ही पलट के रख देगा। तो दरअसल बर्बरीक के पास भगवान श्री कृष्ण एक पंडित का रूप धारण करके गए थे। दरअसल दोस्तों बर्बरीक ने सारी सिद्धियाँ प्राप्त की थी, भगवान शिव की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था दुनिया पे विजय पाने का। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण रूप लेकर पहुंच गए और उनसे उनकी एक परीक्षा ली। उसके बाद उनको वरदान में उन्होंने दान मांग लिया। दरअसल दोस्तों बर्बरीक बहुत दयालु भी थे, योद्धा के साथ साथ बहुत दयालु भी थे। तो उन्होंने उन पंडित का मान रखा और उनको शीश दान में दे दिया। जब शीश दान में दिया तो बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु आप जो भी हो, नॉर्मल से ब्राह्मण तो हो नहीं, आप अपना असली रूप कृपया दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आ गए, फिर उनको शीश दान मांगने का कारण भी बताया। तो ये सब सुनकर बर्बरीक बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे प्रभु मैं महाभारत को अंत तक देखना चाहता हूँ। तो बर्बरीक के शीश को बताया जाता है दोस्तों, महाभारत के काल में भगवान श्री कृष्ण ने एक पहाड़ी के ऊपर रखवा दिया था, जहाँ से पूरे महाभारत का व्यू उनको दिखाई दे रहा था। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान में ये दिया कि जाइए आप, वो दिखाई दे रहा था वहाँ पे जैसे बिठा दिया। उसके बाद पूरा महाभारत युद्ध हुआ और उसके बाद फिर पांडवों में कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। अब पांडवों में संशय छिड़ गया कि किसकी वजह से जीत हासिल हुई, किसको श्रेष्ठ चाहिए महाभारत का। तब आपस में विवाद होने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सारा कुछ आंखों देखा है बर्बरीक ने, जो वहाँ उस पर्वत पे बैठा है, जिसका मस्तक वहीं रखा है। तो चलिए सबसे अच्छा होगा हम बर्बरीक से ही पूछते हैं आखिर किसकी जीत हुई है। तो बर्बरीक के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं। तो बर्बरीक ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, कहने लगे, इस पूरे युद्ध भूमि में मुझे तो चक्र ही चक्र दिखाई दे रहा था, वही अंत थे, वही कौरव थे, वही कृष्ण थे, वही इस महाभारत के योद्धा हैं। तो पूरा सृष्टि श्री कृष्ण को दिया गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बर्बरीक को ये वरदान दिया कि जाइए आप कलयुग में हमारे नाम से पूजे जाएंगे, आपको खाटू श्याम के नाम से सारी धरती पे आप श्याम के नाम से पूजे जाओगे कलयुग में। तभी से दोस्तों खाटू श्याम, और उनको एक वरदान और दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, कहा था जिसकी ज़िंदगी में मैं दुख ही दुख लिख दूंगा, उसके सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में कभी भी कलयुग में उसको सुख नहीं मिलेगा। परंतु जो आपके द्वार पे अपना शीश धर देगा और आपसे प्रार्थना करेगा, उसकी ज़िंदगी में मेरा लिखा हुआ भी बदल जाएगा, जो आप चाहोगे वही वो पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसीलिए इतने हज़ारों लोगों की भीड़, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इतने लोगों की भीड़ भगवान खाटू श्याम के मंदिर के बाहर लगी रहती है। उनके दर्शन के लिए सब उतावलू रहते हैं।
और दोस्तों देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर जो कि खाटू श्याम का मेन मंदिर है हमारे राजस्थान में, जहाँ पे भगवान खाटू श्याम बर्बरी का शीश मस्तक मिला था और उसको फिर वहाँ के राजाओं ने मंदिर में स्थापित करके वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया था। और वैसा ही एक मंदिर बना है जस्ट हमारे लखनऊ में, जो कि आपको हनुमत धाम से थोड़ा सा ही आगे मिलेगा, जहाँ पे गोमती नदी के किनारे बहुत ही सुंदर व्यू के साथ बनाया गया है। और जहाँ पे गोमती नदी के किनारे बहुत ही सुंदर व्यू के साथ बनाया गया है। और वहाँ का ये व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये लखनऊ का खाटू श्याम मंदिर है, श्री श्याम मंदिर, और यहाँ पे भी भक्त लोगों की लंबी लाइन लगी है। तो दोस्तों आई हो आप सभी को हमारी ये जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और खाटू श्याम बर्बरी को लेकर आपके लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ में लिख देना हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।